होने की बात कर रहे हैं, उनसे प्रमाण दीजिए कि अगर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है तो अपना जो है नियुक्ति पत्र पेश करें, अन्यथा पार्टी का पद का उपयोग, वो भी राष्ट्रीय लेवल का दायित्व का उपयोग बता रहा है, तो अगर नहीं है तो उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई की जाए। और ऐसे व्यक्तियों को भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल ही संरक्षण नहीं देती। जयप्रकाश यादव विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, पार्टी से बगावत करते हैं, निष्कासन होता है। कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव आते हैं, लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को स्वयं लेकर जाते हैं, पार्टी में प्रवेश करवाते हैं सांसद के यहाँ पे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम करते हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के बंगले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री के बंगले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के नेताओं के बंगले में जाते हैं, फोटो छपवाते हैं, फेसबुक में भी डालते हैं। तब तक पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? लेकिन जो है ये अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता बता रहे हैं, आप देखेंगे इनके फेसबुक में, इनके आईडी में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय प्रवक्ता लिखा है। इसकी शिकायत हमने एसपी को किया और तत्काल कार्रवाई कर। पार्टी के बड़े नेताओं को, मंत्रियों तक जानकारी नहीं है क्या कि इस व्यक्ति ने बगावत करके चुनाव लड़ा था? चूंकि सत्ता आ गई है, शायद मैं जो कह रहा हूं सत्ता आ गई है, तो शायद उसका कुछ उपयोग करने के लिए ऐसी कुछ मंशा से ये मिलने आ रहा है व्यक्ति जिसने पार्टी से गद्दारी की थी। तो अधिकारियों को समझ में नहीं आता कि इसको हम उतना महत्व ना दें। जिसका नाम जयप्रकाश यादव, जो कभी महामंत्री हुआ करते थे जिले के, और इसी कार्यालय में हमने उनको कई बार देखा था भाजपा के लिए काम करते हुए, पर विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के विरोध में चुनाव लड़ा, हार गए, जिसके लिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया था। पर चुनाव समाप्त होते ही कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में अपना परिचय देना, पार्टी का अपना पक्ष रखना, ये सारा अब उन्हें बंद करना होगा, क्योंकि आज जिला अध्यक्ष ने एक विज्ञप्ति सौंपी है दुर्ग जिले के एसपी को और बताया है कि यह व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है और न ही वो राष्ट्रीय प्रवक्ता है। इन सारे विषय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पत्रकारों ने तीखे सवाल पूछे। इसके अलावा इन्हीं सारे विषयों के बीच में एक विषय निकल कर आया जलंधर उप संतोष का, जो कि है पार्षद। कुछ दिन पहले ही एक प्रकरण उनका सामने में आया था, जहां पर कई बार पत्रिकाओं में यह बताया गया था कि जलंधर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। आपको ध्यान होगा कि लोकसभा चुनाव से पहले सांसद विजय बघेल के आवास में जलंधर ने पार्टी का पटका पहनकर अपने साथ अन्य समर्थकों के साथ में भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश लिया था, पर उसका ये प्रवेश भी प्रवेश नहीं था, क्योंकि अध्यक्ष का ये कहना है कि उसने सदस्यता ग्रहण नहीं की थी। ठीक है, सवाल हमने भी किए, आइए सुनाते हैं आपको कि क्या बातें कही है इन सारे विषयों को लेकर। बात करने के लिए हमारे साथ में खुद जिला अध्यक्ष हैं भाई साहब। जयप्रकाश यादव ने अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता बताकर लोगों को भ्रमित करके अनुकृत किया है, ऐसा आरोप आप लोग लगा रहे हैं, क्या विषय? देखिए, आप ही के द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि जयप्रकाश यादव नाम का व्यक्ति अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता भाजपा बता रहा है। तो मैंने कहा कि वैसा वैसे व्यक्ति अगर वो राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने आप को बता रहा है तो क्या उनके पास में कोई नियुक्ति पत्र है? तो बोले नहीं, वो तो लिख रहा है फेसबुक अकाउंट में, इसमें उसमें सब में लिख रहा है। तो आप बताएंगे, आप जिला अध्यक्ष। तो मैंने इसको प्रदेश नेतृत्व में अभी पता किया कि ऐसा कोई भी नियुक्ति, और राष्ट्रीय प्रवक्ता की नियुक्ति यहाँ से थोड़ी ना होती है, मुझे दिल्ली से होती है, और दिल्ली से ऐसा कोई भी नियुक्ति प्रदेश को ना जानकारी है ना जिला को जानकारी है। जयप्रकाश यादव वो व्यक्ति है जिस समय पूर्व में जिला का मंत्री था भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय जिला विजय बिचौलिया जी के कार्यकाल में। इसके पहले भी और दायित्व में रहा है, किंतु विधानसभा चुनाव पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी रिकेश सेन जी के विरुद्ध में लड़ा। पार्टी ने तत्काल, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, और अनुशासन में अगर जो भी कार्यकर्ता करता है वो पार्टी से बड़ा कार्यकर्ता नहीं है। इसीलिए उन्होंने 3 साल के, उनको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया, निलंबित कर दिया, और उसके बाद वो उनका सदस्यता समाप्त हो जाती है 6 साल के लिए। उसके बाद अगर वो व्यक्ति पार्टी का नामों का, पार्टी का पदों का उपयोग करके अपना प्रभाव और अभाव अगर वो कहीं भी बताता है, तो ये जो है कार्य बिल्कुल गलत है, अनैतिक है। और इस तरह से व्यक्ति अगर कोई भी करता है तो इसके खिलाफ में कानून जो है कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि इसकी संज्ञान लेने के बाद हमने सीधा आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया। और इस तरह से अगर कोई व्यक्ति पार्टी का पदों का दुरुपयोग करता है, नामों का दुरुपयोग करता है, तो आप अपनी जांच कीजिए। अगर नियुक्ति है तो उनके मंगाइए कॉपी, और इस तरह से नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को खिलाफ में आप कार्रवाई कर सकते हैं। ये ज्ञापन हमने देखा है। जयप्रकाश यादव विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, पार्टी से बगावत करते हैं, निष्कासन होता है।
कुछ माह बाद लोकसभा चुनाव आते हैं। लोकसभा चुनाव में कुछ लोगों को स्वयं लेकर जाते हैं, पार्टी में प्रवेश करवाते हैं सांसद के यहाँ पे। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में भाजपा के लिए काम करते हैं। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री के बंगले जाते हैं, उप मुख्यमंत्री के बंगले जाते हैं, विभिन्न प्रकार के नेताओं के बंगले में जाते हैं, फोटो छपवाते हैं, फेसबुक में भी डालते हैं। तब तक पार्टी कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? देखिए, जो है आपने कहा कि जो है वो फोटो डालते हैं, सीएम से मिलते हैं, वाइस सीएम से मिलते हैं, सब कुछ ठीक है, व्यक्तिगत अपना उनका पर्सनल काम होगा, जाते मिलते होंगे। वो भी हमारे प्रदेश के जो है कहीं ना कहीं काम नागरिक है, समझ लीजिए। कहीं ना कहीं वो व्यक्तिगत जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, प्रेस में डाल रहे हैं, तो उसे पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। आप भी जाते हैं, कोई भी जाता है तो फोटो डालते हैं, खींचते हैं। आजकल फेसबुक सोशल मीडिया का क्या ये विषय पार्टी के बड़े नेताओं को, मंत्रियों तक जानकारी नहीं है क्या कि इस व्यक्ति ने बगावत करके चुनाव लड़ा था? चूंकि सत्ता आ गई है, शायद मैं जो कह रहा हूं सत्ता आ गई है, तो शायद उसका कुछ उपयोग करने के लिए ऐसी कुछ मंशा से ये मिलने आ रहा है व्यक्ति जिसने पार्टी से गद्दारी की थी। तो अधिकारियों को समझ में नहीं आता कि इसको हम उतना महत्व ना दें। देखिए, सब ऐसा कहीं नहीं है कि जो है कि उनको सब पता रहता है, लेकिन किसी को मिलने जुलने के लिए मना कैसे कर सकते हैं? पद में नहीं है, ये सबको मालूम है। पद में नहीं रहे तो क्या अपना पर्सनल काम के लिए कोई जा सकता है? किसी को मना तो नहीं है, फोटो भी खिंचवा सकता है, वो फेसबुक में डालता भी है। लेकिन पद का उपयोग, पद का नामों का दुरुपयोग अगर वो कर रहा है तो वो गलत है। इसलिए हमने जो है एसपी साहब को ज्ञापन दिया। सत्ता आती है तो लोग मक्खी की तरह झूमने लग जाते हैं संगठन से और सरकार से। एक नाम ऐसा ही, जैसा चर्चा हो रही थी बीच में, जलंधर संतोष, बार बार विषय आया। जब अभी प्रकरण सामने आया तो पत्रिकाओं में छपा कि भाजपा के कार्यकर्ता 420 में कार्रवाई हो रही है। तो पार्टी ने तुरंत ऐसा कोई एक्शन क्यों नहीं लिया या प्रकाशित क्यों नहीं किया कि हाँ, ये हमारा भाजपा कार्यकर्ता नहीं है? सबसे पहली बात तो मैं बता दूं आपको कि हम मीडिया ही ने छापा कि भाजपा का कार्यकर्ता है, जबकि ये पता होना चाहिए कि वो मेंबरशिप भाजपा में, जनता पार्टी में जब तक मेंबरशिप नहीं होती है तब तक वो भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनता नहीं है। तब तक भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा समर्पित बहुत लोग हो सकते हैं। क्या माना जाए जब इस प्रकार जब चुनाव आते हैं तो लोग पटका पहनाकर भाजपा में प्रवेश कराया जाता है, फिर लोग भाजपा के लिए काम भी करते हैं। जैसे जलंधर की हम उदाहरण ले रहे हैं, उसको भी प्रवेश कराया गया सांसद आवास में, उसने भाजपा में प्रवेश किया, पार्टी के लिए काम भी किया। अब भाजपा उससे पल्ला झाड़ ले रही है। भाजपा पल्ला झाड़ रही है ऐसा कहीं नहीं है। आपने समर्थन दिया, ठीक है, समर्थन दिया, समर्थन दे सकते हैं, उनका स्वतंत्र अधिकार है। मत देने का अधिकार तो सरकार ने सबको दिया है। आप समर्थन दिए, किंतु अगर जब तक विधिवत भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता नहीं लेते, भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी नहीं बन सकते आप। किंतु अब जो है उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जो भी अनैतिक कार्य किए हैं उसके ऊपर में, और आप भाजपा का कार्यकर्ता बता करके अगर उसको प्रचारित किया जाए तो वो एकदम बिल्कुल गलत है सरासर। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी का ना प्राथमिक सदस्य है, ना ही सक्रिय सदस्य है, और वो जो भी काम कर रहे होंगे उसमें देखे होंगे कि कानून अपना काम कर रहा है उसमें। क्या जिला अध्यक्ष जी एक लाइन खींच रहे हैं, एक संदेश दे रहे हैं, कड़ा संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि इस प्रकार से कोई पार्टी के विरोध में काम कर रहा है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी? बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने अनुशासन से पहचाना जाता है। अनुशासित पार्टी तो होने के नाते हम सबका नियमावली के तहत भारतीय जनता पार्टी के चलते हैं, और चलना भी है, क्योंकि हमारी जो है पार्टी का नियमावली है। किंतु अगर अनुशासनहीनता के इसमें जो है कर कोई आता है तो उसमें पार्टी सख्त भी है, उसमें कार्रवाई भी करती। कोई भी गलत कार्य को पार्टी अपना समर्थन नहीं करता, किसी भी गलत व्यक्ति को पार्टी समर्थन नहीं करता। पार्टी के सिद्धांत के हिसाब से, नियम के हिसाब से हर कार्यकर्ता हम चलते हैं, क्योंकि हम सब यहाँ से लेकर राष्ट्र तक का कहीं ना जवाबदारी में बंधे हुए हैं। और अनुशासन तो शुरू से, पहचान पार्टी के अनुशासन से है। तो ऐसा कहना है कि अनुशासन को फिर से स्थापित करने के लिए इस प्रकार के लोगों पे एक सख्त कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जानने का प्रयास करेंगे और पक्ष जानने का प्रयास करेंगे जयप्रकाश यादव का और जलंधर का, क्या कहना है इस सारे प्रकरण में उनका। जय श्री राम। मीडिया के कुछ साथियों के माध्यम से मेरे पास जानकारी आई है कि मेरी राजनीतिक छवि को धूमिल करने के लिए और भविष्य के मेरे अंदर संभावनाओं को देखते हुए स्थानीय भिलाई के जिलाध्यक्ष जी ने मेरे विरुद्ध कुछ बयानबाजी की है। मैं स्पष्ट रूप से मीडिया के साथियों के माध्यम से इस बात को सबको बताना चाहता हूं कि मेरे सोशल मीडिया प्रोफाइल के हैक होने की विधिवत शिकायत मेरे द्वारा माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय को
पूर्व में ही दी जा चुकी है और जो सोशल मीडिया प्रोफाइल पे लिखे पद नाम पर इन्होंने आपत्ति की है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्पित निष्ठावान कार्यकर्ता रहा हूं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से पार्षद रहा हूं, भिलाई भाजपा जिला संगठन में मंत्री रहा हूं, युवा मोर्चा में भी प्रदेश टीम में 2 बार रहा हूं और संगठन के विभिन्न दायित्वों का मैंने निर्वहन किया है। 2023 के एक सीट के निर्णय पर मेरी आपत्ति थी। उसके बाद मेरी ना कोई पार्टी से आपत्ति है, ना पहले कोई आपत्ति रही है। मैं आज अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूं, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के पेट में दर्द हो रहा है, जिसकी वजह से मुझ पर दुर्भावनापूर्वक के आरोप लगाए जा रहे हैं। जिन्होंने भी इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए हैं वो उस आरोप को सिद्ध करें, अन्यथा मैं उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करूंगा। मुझे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पर पूरा विश्वास है कि वो सही और गलत को निर्णय अवश्य करेंगे। इसके साथ ही आज मुझे आज़ादी के समय की वो घटना याद आ गई जब चंद्रशेखर आज़ाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी, तो उनके मृत्यु के बाद उनके पार्थिव देह के पास में अंग्रेज जाने से डर रहे थे। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया जनता की आवाज़ है। मीडिया के साथी मुझे भली भांति जानते हैं और मेरे व्यवहार को भी जानते हैं। मेरी साफ सुथरी छवि है, मुझ पर कोई दाग नहीं है, जिससे मेरे राजनीतिक प्रतिद्वंदी भयभीत हैं और वो मेरे विरुद्ध दुष्प्रचार करने में लगे हैं, जिसका उत्तर मैं अवश्य दूंगा। आप सबका प्यार बना रहे, आशीर्वाद बना रहे। भारत माता की जय। धन्यवाद।